हेलो फ्रेंड्स, आधुनिक भारत इतिहास का ये चैप्टर 7 होगा जो है प्रमुख राष्ट्रवादी राजनैतिक घटनाएं। इससे जुड़े हुए 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे और ये इस चैप्टर का पार्ट 1 है। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन, भारत में सांप्रदायिकता की शुरुआत कब हुई थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में। सांप्रदायिकता फैलाने में सबसे प्रमुख कारण क्या था? ये था अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो नीति। इसी के तहत अंग्रेज लोग जो थे जातिवाद धर्म आधार पे भारतीय लोगों में मतभेद पैदा कर रहे थे, जो कि सांप्रदायिकता फैला रहा था। नेक्स्ट देखिए, यह जाति यानी मुसलमान हमसे सिद्धांततः बैर रखती है, यह कथन किसका था? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, लॉर्ड एलिनबरो। ठीक है, लॉर्ड एलिनबरो का ही मानना था कि जो मुस्लिम है वो हमसे ज़्यादा नफरत रखती है। हिंदू मुसलमानों के मध्य खाई बढ़ाने के लिए अंग्रेजों ने क्या किया था? इम्पॉर्टेंट है। हिंदू और मुसलमान के बीच गैप यानी दुश्मनी बढ़ाने के लिए अंग्रेजों ने क्या किया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, न्यायालय में उर्दू के स्थान पर हिंदी भाषा को मान्यता दे दी थी। नेक्स्ट है, अंग्रेजों द्वारा सरकारी नौकरियों में हिंदुओं को मुसलमानों की अपेक्षा स्थान दिए जाते थे, कम अधिक सम्मान या कोई नहीं। तो इसका अधिक होगा ऑप्शन बी, अधिक। नेक्स्ट है, अंग्रेजों के द्वारा लागू की गई बंगाल की अस्थाई भू व्यवस्था ने पुराने भूमिपतियों का नाश कर दिया, जिसके कारण क्या हुआ था? सामंतवादी प्रथा आई थी, सामंतों का उदय हुआ था। ऑप्शन बी। ठीक है, जब अस्थाई भू व्यवस्था लागू हुआ तो सामंतों का उदय हुआ। नेक्स्ट है, मुसलमानों को शिक्षा का पूरा लाभ क्यों नहीं मिल रहा था? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, रूढ़िवादिता और कट्टरता के कारण। धर्म सुधारकों का मुख्य उद्देश्य क्या होता था? आंसर होगा अपने धर्म की बुराई को दूर करना। इजी क्वेश्चन है, आप कॉमन सेंस से इसको सोल्व कर पाएंगे। आगे के क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए देखिए, मुसलमान हिंदुस्तान में किसकी स्थापना करना चाहते थे? आंसर होगा ऑप्शन बी, दार उल इस्लाम की। ठीक है, दार उल इस्लाम। धार्मिक दृष्टिकोण से भारतीय इतिहास कितने वर्गों में बंट गया था? आंसर होगा 2 वर्ग। ठीक है, हिंदू और मुस्लिम। नेक्स्ट है, इतिहासकारों ने हिंदू राजाओं के काल को क्या कहा है? आंसर होगा ऑप्शन ए, स्वर्णिम युग। अंग्रेजी शिक्षा के प्रति मुसलमानों को प्रेरित करने वाला कौन था? तो ये थे सर सैयद अहमद खां। काफ़ी इम्पॉर्टेंट व्यक्ति हैं, हमारे भारत की आज़ादी की लड़ाई में इनका अहम योगदान रहा है। ठीक है, इनका ही मानना था कि अंग्रेजी शिक्षा भी मुसलमानों को मिलना चाहिए ताकि वे समाज से जुड़ सकें और तरक्की कर सकें। नेक्स्ट है, सर सैयद अहमद खान ने इलाहाबाद अधिवेशन के समय किसको तोड़ने का प्रयास किया था? ये था कांग्रेस। ठीक है, इलाहाबाद अधिवेशन कब हुआ था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर हो जाएगा 1888 ईस्वी। नेक्स्ट देखिए, सर सैयद अहमद खां कांग्रेस को तोड़ने में असफल रहने पर किस पार्टी का जन्म दिया यानी गठन किया? तो वो था यूनाइटेड पैट्रियट एसोसिएशन। इंपॉर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, सर सैयद अहमद खान ने कांग्रेस को तोड़ने में सफल रहने के बाद किस पार्टी का गठन किया? आंसर होगा यूनाइटेड पैट्रियट एसोसिएशन। इसका प्रमुख कार्य क्या था? हिंदू विरोधी प्रचार करना। नेक्स्ट देखिए, एंग्लो ओरिएंटल डिफेंस एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? आंसर होगा ऑप्शन डी, 1893 ईस्वी में। नेक्स्ट है, एंग्लो ओरिएंटल डिफेंस एसोसिएशन का प्रमुख कार्य क्या था? ये होगा मुसलमानों के राजनीतिक हकों की सुरक्षा करना। ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, हिंदुओं और मुस्लिमों को 2 अलग कौम राष्ट्र है, यह किसने कहा था? इंपॉर्टेंट है, हिंदुओं और मुसलमानों 2 अलग कौम है या राष्ट्र है, ये कथन था सर सैयद अहमद खां का। ये बात सर सैयद ने कब कही थी? 1888 ईस्वी, जब उसने
गठन किया था अपनी पार्टी का। नेक्स्ट है 1 अक्टूबर 1906 को शिमला में मुसलमानों को एक शिष्टमंडल लॉर्ड मिंटो से मिला। उस शिष्टमंडल में कितने लोग थे? आंसर होगा 36 लोग, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है उपयुक्त शिष्टमंडल किसकी अध्यक्षता में लॉर्ड मिंटो से मिला था? ये होगा आगा खां। मुस्लिम लीग के निर्माण की योजना कहाँ बनी? इंपॉर्टेंट है, सबको पता होगा मुस्लिम लीग कब बना, कहाँ बना, लेकिन इसका प्लानिंग कहाँ पे हुआ था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, लंदन में। नेक्स्ट है मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? एग्जैक्ट डेट आपको याद रखना जरूरी है, कई बार पूछा गया। 1906 तो सबको पता है, गेस कीजिए कौन सा सही होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 30 दिसंबर 1906 को। कब? 30 दिसंबर 1906 को मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में हुई थी। उर्दू के बदले देवनागरी लिपि में हिंदी को शासन की भाषा के रूप में कब मांग की गई? यह है 19वीं शताब्दी के 7वें दशक में। नेक्स्ट है न्यायालयों में उर्दू के स्थान पर हिंदी भाषा को वैकल्पिक मान्यता देने वाला शासक या फिर बोल सकते हैं अंग्रेज कौन था? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, गवर्नर एंथनी मैकडोनल्ड। हिंदी को उर्दू के स्थान पर वैकल्पिक भाषा का दर्जा न्यायालय में कब दिया गया? 1900 ईस्वी। नेक्स्ट है हिंदू जमींदार, शाहूकार तथा मध्यम वर्गीय उद्योगपतियों ने हकीकत में कब से मुस्लिम विरोधी नारे लगाना शुरू कर दिए थे? तो ये हो जाएगा 1870 से। नेक्स्ट है हिंदू महासभा की स्थापना कब हुई? इंपॉर्टेंट है, हिंदू महासभा की स्थापना 1907 ईस्वी में हुई थी। मुस्लिम लीग कब? 1906 ईस्वी। हिंदू महासभा की स्थापना कहाँ पर की गई थी? पंजाब में। नेक्स्ट है हिंदू महासभा राजनीतिक शक्ति के रूप में कब प्रतिष्ठित हुआ था? ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1920 में। मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के हितों को देखते हुए क्या नारा दिया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, 32वां। मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के हित को देखते हुए क्या नारा दिया था? गेस कीजिए इसका आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2 पृथक राष्ट्र। ठीक है, 2 अलग राष्ट्र उन्हें चाहिए। नेक्स्ट है मुसलमानों द्वारा दिए गए 2 पृथक राष्ट्र के मुकाबले हिंदू महासभा ने कौन सा नारा दिया? तो वो था हिंदुस्तान हिंदुओं के लिए। जिन्ना मुस्लिम लीग में कब शामिल हुए थे? ठीक है, मुस्लिम लीग की स्थापना के कई साल बाद जो है जिन्ना मुस्लिम लीग में शामिल हुए थे और वे 1913 ईस्वी में शामिल हुए थे। ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट है जिन्ना ने लीग को पुनर्जीवित कब किया? ठीक है, वो डाउन हो रहा था मुस्लिम लीग, तो उसको फिर से उन्होंने स्ट्रॉन्ग बनाया। तो ये घटना हुई थी 1924 ईस्वी। नेक्स्ट देखिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 36वां प्रश्न। पाकिस्तान न केवल हासिल किया जा सकता है बल्कि अगर आप इस देश में इस्लाम को पूरी तरह से ख़त्म होने से बचाना चाहते हैं तो एकमात्र यही मकसद हो सकता है। यह कथन किसका है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मोहम्मद अली जिन्ना का। नेक्स्ट है मोहम्मद अली जिन्ना ने ये कब कहा था? आंसर हो जाएगा 3 मार्च 1941 को। कहाँ पे कहा था ये जो कथन हुआ था, किस मीटिंग में? इसका आंसर हो जाएगा अलीगढ़ मीटिंग में। नेक्स्ट देखिए हम किसी भी हालत में अखिल भारतीय संविधान तथा केंद्र में एक जैसी सरकार नहीं चाहते, यह किसका कहना था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मोहम्मद अली जिन्ना। कलकत्ता में अगस्त 1946 में हुए सांप्रदायिक दंगों में 5 दिन में लगभग कितने लोग मारे गए थे? ठीक है, काफ़ी भयानक दंगा हुआ था 1946 ईस्वी में और 5 दिन में ही मात्र लगभग 5000 से ज़्यादा लोग मारे गए थे। नेक्स्ट है सरकार ने सन 1942 में हुई अगस्त क्रांति की हिंसक घटनाओं का दोषी किसे मानता है? तो मानता है मौलाना आज़ाद को।
अगला देखिए, 21 दिनों तक उपवास गांधी जी ने कब रखा? आंसर हो जाएगा 10 फरवरी से 3 मार्च 1943 तक। नेक्स्ट है, गांधी जी ना वार्ता कितने दिनों तक चली थी? समझौता हो रहा था, ठीक है, लेकिन कोई परिणाम नहीं निकला। 2 सप्ताह तक लगभग गांधी जी ने जिन्ना को मनाने का प्रयास किया था। अगला है, देश का बंटवारा हो तो एक संयुक्त परिवार की तरह, तथा वह भी स्वतंत्रता के बाद, यह कथन किसका है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गांधी जी का। नेक्स्ट है, भारत पाक विभाजन के मध्य किसको प्रमुख हथियार के रूप में काम में लिया गया था? तो ये था गांधी जी ना वार्ता को। अगला है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है काफ़ी ज़्यादा, लॉर्ड लिनलिथगो के स्थान पर भारत का नया वायसराय कौन बना था? आंसर हो जाएगा लॉर्ड बेवेल, ठीक है, बेवेल प्लान के नाम से फेमस है, ठीक है, भारत का बंटवारा लॉर्ड बेवेल प्लान के तहत हुआ। नेक्स्ट है, लॉर्ड बेवेल कब भारत के वायसराय बनाए गए थे? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अक्टूबर 1943 ईस्वी। द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ था? इजी क्वेश्चन है, आंसर होगा ऑप्शन ए, 1945। नेक्स्ट है, बेवेल को किसने विचार विमर्श के लिए लंदन बुलाया था? आंसर होगा ऑप्शन डी, चर्चिल। उस समय चर्चिल जो थे वहाँ के प्रधानमंत्री थे ब्रिटेन के। नेक्स्ट है, वेवेल को लंदन में विचार विमर्श करने के उद्देश्य से चर्चिल ने कब बुलाया? 1945 के मार्च में। नेक्स्ट है, शिमला सम्मेलन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शिमला सम्मेलन कब हुआ था? आंसर हो जाएगा 25 जून 1945 को, ठीक है, पूछा गया है कई बार, बिहार के एसआई बीपीएससी के एग्जाम्स में भी पूछा गया, ठीक है, यूपी के एसआई में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। 25 जून 1945 को शिमला समझौता हुआ, और ये असफल क्यों हुआ था? क्योंकि जिन्ना की हठ धर्मता के कारण, जिन्ना जो है मानने के लिए तैयार नहीं हुआ, इसलिए असफल हो गया। नेक्स्ट है, शिमला सम्मेलन की समाप्ति कब हुई थी? आंसर हो जाएगा 14 जुलाई 1945 को। नेक्स्ट है, जुलाई 1945 में इंग्लैंड में हुए चुनावों में किसे सफलता मिली? इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, ठीक है, तो जो जुलाई 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की जो चुनाव हुई, उसमें इंग्लैंड के चुनाव में किसको सफलता मिली थी? आंसर हो जाएगा लेबर पार्टी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, लेबर पार्टी के बहुमत में आने के बाद चर्चिल के स्थान पर कौन इंग्लैंड का प्रधानमंत्री बना? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इटली। कई बार पूछा जाता है कि भारत की आज़ादी के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, तो भी हो जाएगा इटली आंसर। नेक्स्ट देखिए, 1945-46 में केंद्रीय विधानसभाओं के लिए जो चुनाव हुए, उनमें कांग्रेस को कितने मत मिले थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 57 वोट्स। नेक्स्ट है, उपयुक्त चुनावों में मुस्लिम लीग को कितना मत मिला? आंसर होगा 30, ठीक है, कांग्रेस को मिला था 57 और मुस्लिम लीग को 30। नेक्स्ट देखिए, पंजाब में संविदा सरकार किसके नेतृत्व में बनी थी? उस समय खिजर हैयत खां के नेतृत्व में पंजाब में ये सरकार बना था। नेक्स्ट है, बम्बई में नौसेना के नाविकों ने सरकार के प्रति विद्रोह का रवैया कब अपना? इंपॉर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा, कई बार पूछा गया है, नौसेना विद्रोह कब हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 18 फरवरी 1946। अगला है, इटली ने कैबिनेट मिशन को भारत में भेजने की घोषणा कब की? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 19 फरवरी 1946 ईस्वी को, ठीक है। तो ये था लास्ट क्वेश्चन इस पार्ट का। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन ऑन कीजिए। वीडियो को लाइक आप ज़रूर कीजिए और एक कमेंट करके अपना फीडबैक दीजिएगा कि कितना इंपॉर्टेंट हो रहा है ये वीडियो सीरीज़ आपके लिए और आप किस एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं। साथ ही पीडीएफ्स के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल है शिक्षा सेंटर, उससे जुड़िए, और कोई भी अपडेट्स के लिए हमारा फेसबुक ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जाकर जरूर जुड़िएगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ फेसबुक व्हाट्सएप पे ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू।